फिल्म की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो प्रतिदिन की तरह एक घर में सफाई करने जाती है। घर में सफाई करते समय उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है, जिससे वह घबरा जाती है और उसे धीरे धीरे उस घर को लेकर असहज महसूस करने लगे। हालात को संभालने के लिए माइक ने सुझाव दिया कि पास में रहने वाले मालिक के घर जाकर टीवी देख लेते हैं और सब उसकी बात मान जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुराना टीवी मिला और उसी दौरान कायला की नजर एक कैसेट टेप पर गई। उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण सभी ने वहीं टेप देखने का फैसला कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें चुपचाप देख रहा है। टेप चलने पर एक दूसरे ग्रुप की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसने उसी छुट्टियों वाले घर को किराए पर लिया था जहां पहले हत्याएं हो चुकी थीं। वीडियो में लोरा कैमरे के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वे लोग इंटरनेट और बाहरी नकारात्मकता से दूर रहने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद वह अपने दोस्त और कैमरामैन एरन का परिचय कराती है जिसे वह पसंद करती है, लेकिन अब तक वह अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाई थी। रिकॉर्डिंग में आगे दिखाया जाता है कि घर पहुंचने से पहले वे लोग रास्ते में एक दुकान पर रुके थे जहां नोहा ने दुकानदार से बाथरूम के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि बाथरूम खराब है। जिसके बाद मजबूरी में नोहा दुकान के पीछे चला गया और इसी दौरान बाकी लोग अंदर सामान खरीदने लगे। काउंटर पर दुकानदार लड़कियों के सामने ज्यादा दोस्ताना हो गया और उनकी तारीफ करने लगा। जब उसे पता चला कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसने पूछा कि क्या वे कोई फिल्म बना रहे हैं। लोरा ने उसे समझाया कि यह केवल यादों के लिए है, लेकिन दुकानदार को यह बात समझ नहीं आई और अचानक उसका लहजा बदल गया और वो बोलने लगा कि क्या ये यंगस्टर्स खुद को उससे बेहतर समझते हैं। यह सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए कि वह मजाक कर रहा है या सीरियस है। फिर दुकानदार हंसते हुए बोला कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसके बदले हुए व्यवहार से सभी डर गए और जल्दी से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ गए। कार में बैठते ही शार्लोट ने कहा कि दुकानदार बहुत डरावना था। तभी अचानक दुकानदार ने कार की खिड़की पर दस्तक दी, जिससे शार्लोट बुरी तरह डर गई और उसने बताया कि क्लारा अपना कुछ सामान भूल गई थी जिसे लौटाने वह आया है। उसी वक्त नोहा भी पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। दुकानदार ने उससे पूछा कि वह दुकान के पीछे क्या कर रहा था, लेकिन नोहा बिना जवाब दिए दौड़कर कार में बैठ गया और सबने तुरंत वहां से निकलने का फैसला कर लिया। इसके बाद ग्रुप उस प्रॉपर्टी पर पहुंचा और जगह देखकर सभी का मूड बदल गया। आसपास की खूबसूरती देखकर वे खुश हो गए और घूम घूम कर सब कुछ एक्सप्लोर करने लगे। एक घर में जाकर शार्लोट ने नोटिस किया कि वहां सिर्फ 2 बेडरूम है। जोनाथन ने बताया कि यह सिर्फ गेस्ट हाउस है और असली घर इससे अलग है। जब वे मुख्य घर में पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर सभी हैरान रह गए और बिना देर किए अपने अपने कमरे चुन लिए। अगले दिन सभी लोग पूल के पास इकट्ठा हुए और मस्ती करते हुए हर पल को रिकॉर्ड करने लगे और कुछ देर बाद ड्रिंक्स के साथ टेस्ट किया। तभी लड़कियों की नजर क्लारा के ग्लास पर पड़ी जिसमें एक उंगली तैरती हुई दिखी और यह देखकर क्लारा घबरा गई और उसके हाथ से ग्लास गिर गया। तब नोहा ने सबको शांत रहने को कहा और बताया कि यह बस एक नकली उंगली थी और उसी पल जोनाथन अचानक पूल में कूद गया और जोनाथन पानी की सतह पर बेहोश सा तैरता दिखाई दिया, जिससे सभी बुरी तरह किसने छोड़ा था। माहौल अजीब हो गया तो शर्मिंदा होकर क्लारा ने गलती अपने ऊपर ले ली, लेकिन लोरा ने तुरंत क्लारा का बचाव किया और कहा कि यह सब नोहा की शरारत की वजह से हुआ है। इसके बाद शार्लोट और नोहा जोनाथन को अंदर ले गए ताकि उसके पैरों की मरहम पट्टी कर सकें और इस बीच लोरा और क्लारा वहीं पुल के पास रुक गए। क्लारा ने बताया कि उसे यहाँ आकर खुद को अलग अलग महसूस हो रहा है और लोरा ने उसे समझाया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त बाद शार्लोट वापस आई और बताया कि जोनाथन अब ठीक है, बस थोड़ा चिढ़ा हुआ है। ये सुनकर क्लारा ने उससे माफी मांगी, लेकिन शार्लोट ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए क्योंकि जोनाथन अक्सर हद से ज्यादा मजाक कर जाता है। कुछ समय बाद जोनाथन सोफे पर गहरी नींद में सो गया, यह जाने बिना कि एक अजनबी उसे छिपकर रिकॉर्ड कर रहा है। उधर उतारना पड़ा। फिर नोहा ने क्लारा को डेयर दिया कि वह अंधेरे में अकेले घर के चारों ओर घूमे या फिर एक और कपड़ा उतारे। क्लारा ने डरते हुए भी हिम्मत जुटाई और बाहर घूमने का फैसला किया। यह देखकर नोहा ने उसे मोबाइल दिया ताकि निकली। नोहा ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी, जिससे वह और ज्यादा डर गई। अब घर के चारों ओर चलते हुए क्लारा को अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह उसके दोस्त थी जो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बिल्कुल पास से सांसों की आवाजें सुनाई दी तो वह बुरी तरह घबरा गई और वहां से भागने लगी। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी नोहा से मुलाकात हो गई और उसे देखकर क्लारा ने हड़बड़ाते हुए बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन नोहा ने उसे समझाया कि यह सिर्फ डर और वहम की वजह से हुआ होगा और फिर वह उसे वापस अंदर ले आया। अंदर आने के बाद भी क्लारा डरी हुई थी और उसने बाकी लोगों को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी जोनाथन ने मजाकिया लहजे में कहा कि अब
एरन की बारी है, और उसने जोनाथन को बेवकूफ कहा और वहां से चली गई। बाकी लोग वहीं बैठकर शराब पीते रहे, जबकि शार्लोट उसके पीछे पीछे चली गई। जब शार्लोट लोरा से बात करने पहुंची तो लोरा ने साफ कह दिया कि वह इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद शार्लोट ने अपने बॉयफ्रेंड के व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर लोरा को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। अब रात में जब सब सो रहे थे तब लोरा ने एक कमरे में किसी के चलने की हल्की आवाज सुनी और उसे लगा कि यह फिर से नोहा की कोई शरारत होगी, लेकिन क्योंकि वह एक असली उंगली थी, उसी पल एक पागल कातिल बाहर से अंदर आया और उसने लोरा को कसकर पकड़ लिया और उसका गला दबाया और आखिर में चाकू निकालकर उसका गला काट दिया। अगली सुबह एरन लोरा के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे आवाज देने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और यह सोचकर कि शायद वह अभी भी सो रही होगी, वह वहां से हट गया और बाहर ताजी हवा लेने चला गया। लेकिन बाहर पहुंचते ही उसकी नजर नोहा की कार पर पड़ी जो वहां से गायब थी, और यह देखकर वह घबरा गया और वापस अंदर आया। फिर उसने सबसे पूछा कि क्या किसी ने नोहा की कार हटाई है। तब शार्लोट ने अंदाजा लगाया कि शायद लोरा कार लेकर कहीं गई होगी, लेकिन एरन ने साफ कहा कि लोरा तो अपने कमरे में सो रही है। इसके बाद सभी लोग लोरा के कमरे की तरफ गए और वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि लोरा कमरे में नहीं थी और उसका सामान भी गायब था। ये देखकर सबको लगा कि शायद वह पिछली रात हुई बातों से नाराज होकर अकेले ही शहर चली गई होगी। इसी बीच फोन की घंटी बजी और जोनाथन ने फोन उठाकर बताया कि प्रॉपर्टी का मालिक कॉल कर रहा है। उसे खुशी है कि एरन ने लोरा को मना कर दिया था। इसके बाद वह पूल के पास मौजूद बाकी लोगों के पास पहुंची और उन्हें भी टहलने के लिए बुलाया। तेज गर्मी होने के बावजूद सभी तैयार हो गए और उसके साथ निकल गए, जबकि इस सब के बीच जोनाथन लगातार सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। रास्ते में कुछ देर रुकने पर सभी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है, लेकिन आसपास देखने पर किसी का भी पता नहीं चला। माहौल हल्का करने के लिए शार्लोट ने जोनाथन से अपनी तस्वीरें लेने को कहा। तभी क्लारा ने नोटिस किया कि नोहा वहां मौजूद नहीं है और उसने सबको ये बात बता दी। पहले सभी को लगा कि नोहा फिर से कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो सबको चिंता होने लगी। तभी अचानक नोहा झाड़ियों के पीछे से निकल आया और सबको डरा दिया। इसी दौरान प्रॉपर्टी पर एरन बिल्कुल अकेला था और वह जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग करते हुए एरन ने लोरा के लिए एक मैसेज बनाया जिसमें उसने माना कि उससे गलती हो गई थी और ये भी कहा कि बिना बताए उसका यूं चले जाना बहुत ज्यादा नाटकीय था। तभी उसकी नजर एक टेडी बेयर पर पड़ी जो उसे कुछ अजीब लगा और उसे शक हुआ कि उसके और जिज्ञासा में आकर क्लारा ने उस ढक्कन को खोलने का फैसला कर लिया। उधर नोहा और जोनाथन वापस घर पहुंच चुके थे और ठंडा ड्रिंक ले रहे थे। तभी जोनाथन ने एरन को आवाज दी कि वह भी आकर कुछ पी ले, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वह दूसरे घर में उसे ढूंढने गया, मगर वहां भी एरन नहीं था और लौटकर उसने नोहा को बताया कि एरन गायब है और उसका कैमरा भी नहीं मिल रहा है। इधर क्लारा और शार्लोट ने हिम्मत जुटाकर ढक्कन के नीचे बनी जगह में उतरने का फैसला किया। हालांकि शार्लोट को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्लारा ने उसे किसी तरह मना लिया। फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल संभालने के लिए जोनाथन ने उन्हें रिकॉर्ड करने के इरादे से फोन उठाया ही था कि शार्लोट दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में साफ कह दिया कि उसने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद क्लारा ने अंडरग्राउंड जगह और घर में लगे छुपे हुए कैमरों की पूरी सच्चाई सबको बता दी। ये सुनते ही शार्लोट ने गुस्से में जोनाथन से पूछा कि उसने यह जगह आखिर कहां से किराए पर ली थी, और जब जोनाथन ने वेबसाइट का नाम बताया तो सबको एहसास हो गया कि वह वेबसाइट शायद पूरी तरह नकली थी। इसके बाद क्लारा ने कार की चाबियां नोहा को लौटा दी और अब सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि लोरा और एरन आखिर हैं कहां। फिर उन्होंने घर के अंदर उन्हें ढूंढने की उस कातिल ने चाकू निकाला और शार्लोट की आंखों के सामने ही जोनाथन को बेरहमी से मार डाला। कुछ देर बाद क्लारा वहां पहुंची और बताया कि उसने मदद के लिए कॉल कर दिया है, लेकिन पुलिस को आने में करीब 30 मिनट लगेंगे। उसने सबको कहा कि तब तक उन्हें अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार ढूंढना होगा। फिर उन्होंने आसपास देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ बर्तन ही मिले। तभी कातिल घर के अंदर घुस आया और उसे देखते ही सब लोग भागकर एक कमरे में छुप गए। अब शार्लोट पूरी तरह टूट गई और रोते हुए पूछने लगी कि वह आदमी उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्लारा ने डरते हुए अंदाजा लगाया कि शायद वो अपनी खुद की हॉरर फिल्म बना रहा है। ये सुनते ही शाही टैक्सी स्टैंड वाली बात याद आई और उसने कहा कि अगर मौका मिले तो उन्हें वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कातिल ने खिड़की पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। फिर जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो वही आदमी सामने खड़ा उन्हें घूर रहा था। डर के मारे वे घर से बाहर भागे, लेकिन भागते समय घबराहट में अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। कातिल ने अब 600 निकाल ली और शार्लो का पीछा करने लगा। कुछ दूरी पर नोहा ने शार्लोट की चीखें सुनी और वहीं रुककर छुप गया। जब शार्लोट उसके पास से गुजरी तो नोहा ने खुद को और गहराई में छुपा लिया। जैसे ही कातिल पास से गुजरा, नोहा ने पूरी ताकत से उस पर बोतल से वार किया, लेकिन वो वार
उसे रोकने के लिए काफी नहीं था और अगले ही पल कातिल ने पलटकर नोहा पर चेनस से हमला कर दिया। उसी समय शार्लोट वहां पहुंची और उसने पूरी ताकत से कातिल के सिर पर वार किया। इस बार वार असरदार साबित हुआ और कातिल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे उन्हें जान बचाकर भागकर घर की ओर लौटने का मौका मिल गया। इसके बाद लड़कियां तुरंत नोहा के पास पहुंची और उसकी गंभीर चोटों को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी क्लारा ने घबराई हुई आवाज में बताया कि टैक्सी लगभग पहुंचने वाली है और उन्हें बिना समय गवाए वहां से निकलना होगा। नोहा बुरी तरह घायल था, फिर भी वे उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगे। फिर क्लारा ने कहा कि टैक्सी आने तक उन्हें यहीं रुकना चाहिए। कुछ ही देर बाद टैक्सी वहां पहुंच गई, लेकिन सभी उस वक्त सन्न रह गए जब उन्होंने देखा कि कातिल की बॉडी वहां से गायब थी। डर के मारे सब पीछे हटने लगे। तभी अचानक नोहा पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार हुआ और उसकी वहीं मौत हो गई। ये देखकर दोनों लड़कियां जान बचाकर टैक्सी की ओर भागी, लेकिन शार्लोट टैक्सी तक पहुंचने से पहले ही कातिल के हाथ लग गई। तभी टैक्सी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, मगर कातिल नहीं रुका और उसने शार्लेट की भी बेरहमी से हत्या कर दी। उसी पल यह भयानक सच्चाई सामने आई कि टैक्सी ड्राइवर वही दुकान का मालिक था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसे देखकर क्लारा डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसने उस पर बंदूक तान दी और कहा कि फिल्म की हीरो वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह दर्शकों को वही दे रहा है जो वे देखना चाहते हैं। क्लारा ने कहा कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए बताया कि फोन पर वही था। उसने जश्न मनाते हुए कहा कि यह फिल्म सुपरहिट होने वाली है और यह भी खुलासा किया कि नकाब पहना कातिल उसका भाई है। फिर उसके भाई ने क्लारा की भी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कहानी फिर से पहले वाले ग्रुप पर लौट आती है। टेप खत्म होने के बाद वे सभी मान रहे थे कि फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन कायला को कुछ ठीक नहीं लगा और उसने कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेनी ने हंसते हुए कहा कि ये तो सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कायला ने डरते हुए दरवाजा खोलने का फैसला किया और बाहर निकली। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब सभी को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत है और उनकी जान खतरे में है, इसलिए वे घबराकर कार की तरफ भागे। लेकिन तभी उनकी नजर कार के अंदर लगे एक कैमरे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनका सामना उसी अपराधी से हो गया और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।